Dia satu dekoran negara Jerman atau mana? सारे पुलिस को बुला सकते हैं। फाइनली जो ले सकते 2 बार उसको पेमेंट हो गया, तीसरी बार हमने उसको रोक दिया, किसी को हमने फोन नंबर ढूंढ के कॉल किया। अच्छा ठीक है, हाँ ये कर सकते हैं। आप उसका अकाउंट नंबर देखिए, आप उसका अकाउंट नंबर देखिए कि पैसा कहाँ से आया गया है, तो उसके बेटे का या उसकी वाइफ का भी अकाउंट वहाँ पे होगा, नॉमिनी या ज्वाइंट इतना मजबूत होता है। मैं तो बता रहा हूँ, उसने मेरे पैर पकड़ लिए थे, सेकंड पेमेंट नहीं कर रहा था, मुझे इतना अफसोस हुआ, मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा नहीं सेकंड पेमेंट नहीं होगा, कहता नहीं, धमकी देने लगा और मेरा बेटा मर जाएगा। तो आप एक रूल आता है यहाँ पे, इसी क्लैपिंग को एक रिदम में चेंज करते हैं। जब जब मैं जिस पार्ट की तरफ फिंगर करूंगा, नहीं सिर्फ 2 ताली बजेगी। तो इसकी साउंड कैसे फिर से बता दूं। 2 1 2 1 फिर से मैं बताऊं, एक यूनिटी रहेगी तो आप लोगों का मजा आएगा, और तालियों से आप लोगों का ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, माइंड में थोड़ी सी और अच्छे समझ में आएगा। और बहुत रमता जोगी बन के सुन रहे थे। हमारे सर हैं, बहुत प्यारे से मग्न होके सुन रहे थे, अप्रिशिएटेड, बहुत अच्छा लगा। तो अब आते हैं एक रॉ परफॉर्मेंस की तरफ, जिसमें
सर आप आए और आप मुखर्जा जी का करेंगे और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। साथ में हो सकता है इस साल आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको देखकर अगले साल जो आगे अन्य किसी प्रतियोगिता में, अन्य किसी कल्चरल इवेंट में लोग पार्टिसिपेट करें। तो जो हमारी अपेक्षा थी कल्चरल, जैसे स्पोर्ट्स इवेंट में बहुत बड़ी संख्या ने भाग लिया, तो कल्चरल इवेंट में मुझे उम्मीद थी थोड़ा ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन फिर भी थोड़े से कम लोग हैं। लेकिन फिर भी जो लोग हैं उनको साधुवाद, उनको शुभकामनाएं कि वो जोनल लेवल पर भी जाएं और वहाँ भी अपनी परफॉर्मेंस का लोहा मनवाएं। धन्यवाद। पहले सभी का स्वागत। अपने छुट्टी के समय निकालना खासकर बैंकर के लिए बड़ा मुश्किल समय है। मन नहीं करता है, एक दिन छुट्टी होती है तो सोचे आज भी रेस्ट कर लें, कहीं थोड़ा मूवी देखाएं, फिर वापस कल ऑफिस जाना है। तो जो लोग आ पाए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है बैंक की तरफ से, और आपने समय निकाला उसके लिए आपकी अप्रिशिएशन करते हैं हम। दूसरा, हमारी जो टीम साउंड म्यूजिक इवेंट मैनेजमेंट टीम है, शॉर्टकट में कहता हूँ, तो वो भी है। पहले एक्सपो में भी रहे हैं आप लोग, अयोध्या में और शायद फिर बस्ती में भी एक प्रोग्राम था, तो उस टाइम टीम ने काफ़ी एंजॉय किया था। और एक मेरा अनुभव ये रहा कि हमें टीम में पता नहीं होता कई बार कौन क्या करते हैं काम के अलावा। तो उस टाइम जब पता चला कुछ लोग हमारी टीम में बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बार मेरे को कुछ नया सरप्राइज मिले, एंजॉय करें। तो ऑफिशियल में क्या है, हम ऑफिशियल काम के लिए किसको क्या अच्छा लगता है और उस चीज़ के लिए हम उनको अप्रिशिएट नहीं कर पाते ऑफिस में। तो ये माध्यम है, ये प्रोग्राम जिस तरह से आउटरीच में होते थे या अभी जैसे कल्चरल बैंक ने वापस शुरू किया है, तो इन चीज़ों से क्या है कि हमारी टीम में कौन क्या करता है हमें पता चलता है, हम उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, जहाँ जरूरत हो उनकी सेवाएं यूटिलाइज भी कर सकते हैं, है ना। कई बार हर चीज़ आउटसोर्स नहीं की जा सकती। बैंक के स्टाफ का कैसे बेटर यूटिलाइजेशन किया, तो मेन उद्देश्य मैनेजमेंट का यही है ना। बाकी आप सब एंजॉय करें, धन्यवाद। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभाल लो मुझको ओ मेरे यारा, समझना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, समझना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार से। मैं कहीं का न रहा, क्या कहूँ वो दिलवा, बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। देखी शराबी ये दिल हो गया। सुन रहा है रो रहा हूँ मैं,
सजनी पास बुलाना, ये दिल आज टूटा है, आज टूटा है, साजन मान जाना। क्या बात, एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए भाई, बहुत खूब। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार नहीं। सुबह को जब हम नींद से जागे, आंखों से जाग हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ान हो, ये क्या हुआ मुझे मुझको खबर नहीं हो सके बता दूं। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ान हो, ये क्या हुआ मुझे मुझको खबर नहीं हो सके बता दो। तुमने कदम जो रखा ज़मीन पे, सीने में क्यों ठनका हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। यूं तो हसीनों के महजबीनों और तुम्हें देख, जब तुम्हें देखा तुम लगे और भी प्यारे। यूं तो हसीनों के महजबीनों होते हैं रोज नज़ारे, और उन्हें देख जब तुम्हें देखा तुम लगे और भी प्यारे। तुमने कदम जो रखा ज़मीन पे, सीने में क्यों ठनका हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, और गले का हार हुई, और गले ताली होनी चाहिए भाई, बहुत ही प्यारी आवाज में बहुत ही प्यारी मेलोडी के साथ सॉन्ग गाए होंगे, आवाज में इनकी जादू था भाई। विद्यालय बाबू गाना बना दो। तो बुलाते हैं अंकिता मैम को प्यारी सी आवाज में कैरियोके म्यूजिक के साथ विप्री नेटवर्क्स की तरफ से, लखनऊ टीम की तरफ से आप लोगों के बीच में एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। फाइनली मुझे स्टेज पर बुलाने के लिए, वरना मुझे लगा फिर मेरा नंबर बहुत बाद में आएगा। वैसे यहाँ टैलेंट की कमी है नहीं, ऑलरेडी इतने टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं कि मुझे अब डर लग रहा है कि पता नहीं मेरे लिए तालियां बजेगी कि नहीं बजेगी। तो कहना है कि चाँद अधूरा है सितारों के बिना, और गुलशन अधूरा है बहारों के बिना, समंदर अधूरा है किनारों के बिना, और ये कार्यक्रम अधूरा है आप सभी की तालियों के बिना। और अभी आप लोग बैठ के बहुत प्यार से सुन रहे हैं, तो मैं भी चाह रही हूँ कि कुछ सुनाने वाला गाना ही गाया जाए, और डांस वाला गाना हम बाद में आपको सुनाएंगे।
होता है ना गुलाब के चुन के निकालने का। तो जोरदार ताली से स्वागत करते हुए पीएनबी टीम से बुलाते हैं विनीत सर को। विनीत सर, एक बार जोरदार था विनीत सर के लिए। मैं ना चाहूं संगम तेरा मैं तो तेरी ही सैया तो है
जो टीम को लीड कर रहे हैं, एक बार उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। अद्वैत शुक्ला के लिए एक बार जोरदार ताली। अद्वैत शुक्ला। मोरे छोड़ो न भैया आज सैया, मोरे छोड़ो न भैया सिया के सैया, मोरे छोड़ो न भैया सिया के सैया, मोरे छोड़ो न भैया जगत सैया, मोरे छोड़ो न भैया तुम जानत सब अवगुण मेरो, तुम जानत सब अवगुण मेरो, तुमसे नाथ छिपू नैया, मोरे छोड़ो न भैया सिया के सैया, मोरे छोड़ो न भैया जगत सैया। बात उसकी नहीं कि बहुत ज्यादा हो, लेकिन इसके अंदर एक करेज है जो यहाँ पर आकर के परफॉर्म करने को। अच्छा, ये आपको सिंगिंग सिखाता कौन है? अपने आप से मंदिर में करते हो भाई? ये करते हैं, प्रोफेशनल है, क्या बात है। तो ये भक्ति गाना गाते हो या कौन सा गाना? भक्ति गाते हो भाई, ये बात है। आज के जनजियों में अगर ये चीज हो रही है तो भाई ये चलता है। हम चाहते हैं कि हमारी व्यवस्थाओं को, हमारी परंपराओं को इनके अंदर डाला जाए। ये बहुत अच्छी चीज है। और हैंड्स ऑफ है सर आपको। आपके पापा का नाम क्या है? कुलदीप शुक्ला से कई बार जोरदार तालियां। वो इसलिए कि अपने बच्चे को इस तरीके से वो ट्रेन कर रहे हैं या आगे उसको इस तरीके से सिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच पीएनबी टीम। थैंक यू अद्वैत सर, थैंक यू सो मच। पीएनबी टीम ने बाकायदा एक ड्रामा तैयार किया है जिसमें आपको आज के टाइम पे होने वाले फ्रॉड या फिर उससे रिलेवेंट जो चीजें। आकाशवान बोल रहा हूँ। तुम्हारे लड़के का नाम आयुष है? हाँ सर। नोएडा में किसी कंपनी में काम करता है वो? हाँ सर, जॉब करता है वो। क्या जॉब कर रहा है तुम्हारा लड़का काशपाल? सर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तुम्हारा लड़का 420 कर रहा है काशपाल। क्या बात कर रहे हैं सर? सुनो तुम क्या बात कर रहे हैं सर? तुम्हारा लड़का 420 के केस में हमारे अंदर है। नहीं सर, मनी लॉन्ड्रिंग जैसा संगीन अपराध किया है तुम्हारे लड़के ने काशपाल। नहीं सर, ऐसा बहस मत करो, जितना बोल रहा हूँ उतना सुनो। सर आप कौन बात कर रहे हैं? अब तुम, मैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से सीनियर इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं सर? कुछ बात नहीं, अब आप शांत रहिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से। अब आप पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में जाकर के 20 लाख रुपए 4 किस्तों में 5-5 लाख करके मेरे अकाउंट में जमा करवाइए। सर पैसे तो मेरे पास है। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा सुरक्षित रहे तो पैसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जमा करवा दीजिए, वरना हम सब भी आपके बच्चे को बचा नहीं पाएंगे। अरे सर क्या बात कर रहे हैं? और ही कर दिया इसने। आयुष से पूछता है कहाँ क्या करता है। इसका तो कॉल ही नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है नंबर। कहाँ मुसीबत में फंस गया। देखता हूँ कितने पैसे हैं। किसी को बता भी नहीं सकता। सीबीआई बोल रहा है क्या? मैं की जाती हूँ। कस्टमर के लिए कुर्सी लगाई भाई। अरे रवि सर ये मेरा 5 लाख का चेक है, इसको फटाफट ट्रांसफर कर दीजिए, मुझे बहुत अर्जेंसी है सर। मेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया है सर, वो नोएडा में। ये कुर्सी कहाँ हो गया? वो जॉब करने जा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया सर उसका। बहुत इमरजेंसी है, बहुत जल्दी से कर दीजिए सर इसको। कासवान सर ठीक तो है बच्चा? सर अभी तो भेज दीजिए, वो शायद उसके इंडिविजुअल का है, लेकिन अभी रिस्क में नहीं ले सकता सर। मैं 2 मिनट सर बैठिए, हम डिस्कस करते हैं मैम से और आपका पेमेंट करवाते हैं। थैंक यू सर। मैम एक कस्टमर आया है, 5 लाख रुपए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है उसकी, पर परंतु बहुत डरा हुआ है, बहुत सहमा हुआ है। क्या हो गया है, तुमने पता क्या? मैं पूछा तो बता नहीं है, पर डरा हुआ है। इससे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हमें लग रहा है। आप एक बार खुद इंक्वायरी कर लें। ये अकाउंट तो ठीक है, केवाईसी भी हो रखी है, कस्टमर खुद आया ना, तुमने चेक कर लिया? सिग्नेचर वगैरह मैच कर रहे हैं? सब कुछ ओके है, पर बहुत घबराहट से लग रहा है मुझे कुछ। चलो कर दो, घर में कुछ इमरजेंसी होगी इस वजह से आया होगा, कर दो, ये पास कर दो। ठीक मैम। कासवान अपनी पेमेंट ले लो। ठीक है सर, हो गया। थैंक यू।
अभी तक तुमने सिर्फ 5 लाख का इंतजाम किया हुआ है। तुम क्या कर रहे हो? तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा फांसी के फंदे तक पहुंच जाए? सर इतने से काम चला लो। जितना जल्दी हो सके तुम इंतजाम करो, वरना तुम्हारे बच्चों को कोई बचा नहीं पाएगा। काशपाल, नहीं सर, फोन रखो, समय मत बर्बाद करो, जल्दी जाओ, दूसरी किस्त का इंतजाम करो, जल्दी जाओ। सर अरे काट दिया इसने, मैं क्या करूं? मुझे को भी बचाना पड़ेगा, वरना उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। मुझे करना पड़ेगा। सर मेरा एक और चेक पास कर दीजिए सर। उसका क्रिटिकल सर ऑपरेशन होने जा रहा है, डॉक्टर ने तुरंत बोला है। अभी तो सर आप 5 लाख रुपए कराए हैं आप, सब सही तो है सर? सर बहुत क्रिटिकल है सर, तुरंत करा दीजिए सर अरे प्लीज। क्या मामला है सर, बताएंगे, हम लोग को जानकारी रहेगी तभी तो हम लोग को। अभी वैसे भी आपकी लिमिट पूरी हो चुकी है 5 लाख की। सर जैसे भी हो कर दीजिए सर, प्लीज कर दीजिए सर सर। कुछ बताएंगे, बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। मनीष पानी पिलाओ इसको। सर बहुत क्रिटिकल है सर, प्लीज जल्दी। 2 मिनट सर वेट करिए, हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। कस्टमर आया दोबारा और फिर अरे अभी तो पैसे निकाल के गए हैं, वापस से आ गए, क्या हुआ तुमने पता किया? पूछ रहा हूँ, कुछ बता और नहीं ये रहे। जहाँ ये पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं हर बार चेंज हो रही है, और ये अकाउंट भी बैंक इसका हॉस्पिटल का नहीं है। फर्स्ट टाइम आए थे, कुछ हॉस्पिटल बता रहे हैं, अभी कुछ और बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ बहुत घबराहट है, पसीने बराबर निकल रहे हैं, कुछ मामला है। उनको थोड़ा आराम कराओ, इनके घर वालों से मुझे लगता है बात करनी पड़ेगी। एक बार मैं आप ही काउंट उनकी डिटेल्स देख लेते हैं कि कुछ हमारे पास। ये जॉइंट होल्डर है इनके भाई, उनको एक बार फोन कर लेते हैं, ठीक है? कर लीजिए बिल्कुल। हेलो हर्षित जी बात कर रहे हैं? जी मैम बताएं। हर्षित जी आपके भाई काशवान यहाँ पर आए हुए हैं। एक बार उन्होंने 5 लाख रुपया निकलवाए, ये कहते हैं कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। 5 लाख रुपए? जी जी, और उसके बाद दोबारा फिर से आ गए हैं 15-20 मिनट के बाद कि हमें फिर से 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। आपके पता किया आपने इनका बेटा कहाँ पर है, कौन से हॉस्पिटल तो में? मेरी बात हुई थी तो वो ऑफिस जा रहे थे, अभी मैंने पता नहीं किया, मैं एक बार फोन करके देता हूँ। मैं या तो ऐसा करिए, मैं अच्छा बैंक आ जाता हूँ। अभी एक आप बार आप पैसे आ जाइए, क्योंकि ये बहुत घबराए हुए लग रहे हैं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हो सकता है कुछ इनके साथ साइबर फ्रॉड वगैरह हो रहा हो, ये हमें खुलकर बता नहीं रहे हो। आप एक बार ऐसा करिए, बैंक आ ही जाइए। ठीक है मैम, मैं अभी पहुँचता हूँ। अरे भैया क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भैया बैंक से फोन आया था कि आपने 5 लाख रुपए विड्रॉ किए हैं। हाँ वो उसका आयुष का एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया आयुष को? इमरजेंसी में पैसे भेजने हैं। अरे पैसे भेजने हैं, लेकिन ऐसा कौन सा एक्सीडेंट हुआ कि 20 लाख रुपए चाहिए? उतना टाइम नहीं है, जो उसके साथ वाला बंदा था बोल रहा था बहुत इमरजेंसी है, तुरंत पैसे नहीं मिले तो कुछ भी हो सकता भैया है। एक बार हम लोग को पता लगाना चाहिए कि इतना पैसा एक्सीडेंट। अरे यार पैसे भेज दो, मेरा एक लड़का है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। अरे आप मैडम से बात करिए। मैम। हर्ष जी जी मैम। बात किया आपने, क्या हो गया? ये इतने पैसे क्यों ट्रांसफर करने के लिए बात कर रहे हैं? मैम पता नहीं, ये कह रहे हैं कि लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे पास तो अभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है नहीं। और ऐसा कौन सा एक्सीडेंट होता है जिसमें 20 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ जाए? अरे इनको समझाइए, इनसे पूछिए कि क्या हो गया है, वरना ऐसा करते हैं कि हम एक इधर आ जाइए साइड में, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि एक अपने साइबर इंस्पेक्टर को बात कर लेते जी, हैं, मैं ठीक एक है? बार कॉल क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि ये किस चीज़ के लिए इतने पैसे ट्रांसफर करा रहे हैं। बच्चे से भी बात नहीं हुई है और बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। आप बताइए तो फिर हम एक बार बुला दें। नहीं मैम, एक बार बिल्कुल आप कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि मुझे भी डाउटफुल लग रहा है ट्रांजेक्शन थोड़ा। मैम आप ही कॉल करके एक बार किसी को बुला लीजिए, जिससे ये हम लोग सिक्योर हो जाए, सिक्योरिटी मैम को, जिससे। हेलो जी बताइए। हेलो, हाँ जी साइबर टीम से बात हो रही है? हाँ जी बताइए। हाँ जी मैम, मैं अयोध्या ब्रांच से बात कर रही हूँ, पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ पर हमारे यहाँ पे कस्टमर आया हुआ है, बहुत घबराया हुआ है और बार बार 5-5 लाख के अमाउंट का ट्रांजैक्शन कर रहा है। घर वालों को भी कुछ सही से बता नहीं रहा है। हमें लग रहा है कि साइबर फ्रॉड का केस है, तो आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए। आप ब्रांच विजिट कर लेते तो अच्छा रहता। मैं अभी तुरंत आती हूँ। हाँ जी, ब्रांच मैनेजर कौन है? जी जी मैं हूँ। आप ही ने फोन किया था? जी काशवान जी, ये मैडम है, बात करिए। ये पुलिस किसने बुलाई है मैडम? आप लोग क्या मजाक समझ रहे हैं? अभी मेरे सुरक्षा के लिए कुछ बुला मेरे पैसे आप ट्रांसफर करो। सर 2 मिनट काशवान जी आप यहाँ बात करिए, बताइए क्या समस्या है? जो भी समस्या है मैं आपको नहीं बता सकता। मेरे बच्चे के जीवन का सवाल है। मैं आपके बच्चे के जीवन संकट में कैसे है? आप यहाँ बात करिए, आपके बच्चे के जीवन संकट में कैसे है? मैम उसका एक्सीडेंट हो गया, क्रिटिकल है मैम। बात हुई आपके बच्चे से?
मैम बात हो जाएगी, अभी नहीं हो पा रही मैम। फिर कैसे पता चला आपको कि एक्सीडेंट हुआ है? मैम बहुत इमरजेंसी है, मैं क्या बताऊं आपको। मैं आपको किसने बताया एक्सीडेंट के बारे में? फोन आया था। किस नंबर से आया था, आप दिखाइए। मैम एक पुलिस वाले ने फोन किया था, वो रास्ते में जा रहा था तो उसको मिल गया, वो हॉस्पिटलाइज करके उसने अपना। अगर किसी पुलिस वाले का फोन आया था तो आप मुझे दिखाइए, हम उसके पुलिस स्टेशन में संपर्क करते हैं, जो भी मदद होगी वो हम आपकी तरफ से कर देंगे। भैया एक बार नंबर दिखा दो। नंबर सर आप दिखाइए प्लीज, नंबर दिखाइए। नंबर दिखाइए, क्या पता कुछ सही में उनका कहना सही है। ये तो कोई फर्जी पुलिस वाला लग रहा है। इस तरह की यूनिफॉर्म पुलिस वाले नहीं होते हैं। पुलिस वाले ने आपसे बोला मनी ट्रांसफर करने के लिए, कोई पुलिस वाला कभी भी अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए नहीं बोलता है। मुझे ये साइबर फ्रॉड का केस लग रहा है, इसको तुरंत 1930 पे कॉल करके रिपोर्ट करना है। अच्छा हुआ बैंक की सतर्कता की वजह से आपके पैसे बच गए, वरना आपकी सारे पैसे लुट जाते। आपके बेटे से संपर्क हो जाएगा, हमने उसके नजदीकी पुलिस स्टेशन पे संपर्क करके आपके बेटे की सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे, मगर इस तरह के फ्रॉड में कभी नहीं फंसना है। ध्यान रखिए आप सब लोग, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। कभी भी आप में से किसी के पास इस तरह का कोई कॉल आए तो 1930 पे संपर्क करके तुरंत खबर करें और इस जाल में ना फंसे। साथियों, आप सभी से निवेदन है कि कोई भी इस तरह की साइबर फ्रॉड की कॉल आपको आती है, किसी भी फ्रेंड के लिए, किसी गिरफ्तारी के लिए, कहीं भी कोई ऐसा खबर आपको आता है कि आपका बच्चा बीमार हो गया है, एडमिट हो गया है, वो क्रिटिकल कंडीशन में, पैसा भेजना है, ऐसी किसी भी परिस्थिति में हमेशा उसको डबल वेरीफाई करें। डबल वेरीफाई करने के बाद ही कोई पैसा भेजना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आप इस तरह के किसी भी साइबर फ्रॉड में फंस सकते हैं। काशपान जी, आपको पंजाब नेशनल बैंक के सारे सतर्क स्टाफ का धन्यवाद देना चाहिए कि आपकी उनकी सतर्कता की वजह से आज आपके पैसे बच गए। और आपको और आप सभी लोगों से निवेदन कि इस तरह के साइबर फ्रॉड से बचें, किसी भी परिस्थिति में 1930 पे कॉल करके साइबर फ्रॉड को रिपोर्ट करें। थैंक यू। बैंक की सतर्कता से मेरे पैसे बच गए। मैं बैंक कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आज से एक शिक्षा भी लेता हूं कि मैं आगे से कोई भी इस तरीके की कॉल को आप पहले वेरीफाई करने के बाद ही पैसे ट्रांसफर करूंगा। थैंक यू। तो इसी संबंध में कुछ छोटी सी उधर से आवाज आती है, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। पॉइंट समझेगा, रात के 12 बजे फोन आता है और उधर से बोलता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, और इधर मेरी आत्मा बोलती है लो भाई गया आज सारा पैसा। तो कहते हैं डरो मत सर, बस OTP बता दो। डरो मत सर, बस OTP बता दो। और OTP सुनते ही मेरे बैंक में सन्नाटा छा जाता है, गए पैसे। मैं चिल्लाता हूँ कौन हो तुम? वो हंसकर कहते हैं हम वही हैं जो आपके पैसों को डिजिटल मोक्ष देने आए हैं। और सुबह अखबार पढ़कर समझ में आया ये भूत प्रेत नहीं जो 12 बजे फोन करते हैं, ये तो ऑनलाइन फ्रॉड वाले थे जो बिना दिखाई दिए नींद, चैन और बैलेंस तीन के तीनों ले गए। तो सतर्क रहें और सावधान रहें। तो ये नंबर जो मैम ने अभी आपको बताया इस नाट्य के द्वारा 1930 सेव कर लीजिए। हर किसी के साथ ये ऐसा चीज हो सकता है, संभावनाएं कुछ भी कर सकती हैं। चलिए इस एक्ट के बाद अब आते हैं, एक बार फिर से अपने अंदर दूसरी एनर्जी डालते हैं और बुलाते हैं एक बार फिर से थोड़ा सा रॉकिंग परफॉर्मेंस के लिए हमारे आवाज के जादूगर दिव्य प्रकाश तिवारी सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। एनर्जी बरकरार रहनी चाहिए। सबके अलग अलग महत्व होते हैं। कुछ सिंगर खड़े होकर गाते हैं, कुछ बैठकर गाते हैं और कुछ दौड़ दौड़ कर गाते हैं। जैसा कि मैं कभी कभी मुझे बंदिशों में बांध दिया जाता है कि मैं स्टेज से नीचे उतर ना पाऊँ, लेकिन आज TNB वालों ने थोड़ा ध्यान दिया हुआ है कि आज मैं उतर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और उतरना इसलिए भी जरूरी है कि कलाकार तभी आगे है जब आप, अगर आप नहीं है तो हम कलाकारों का कोई महत्व नहीं है। अगर हमको कोई सुनने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है, हमारी कला का कोई महत्व नहीं समझेगा तो हम कलाकारों का कोई मतलब नहीं।
तो इन स्टेज ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत समय लगता है इसको पाने में। इतना आसान नहीं है ये स्टेज पे खड़ा हो पाना, क्योंकि नीचे तो हजारों होते हैं पर स्टेज पर सिर्फ एक होता है जिसको वो हजारों देखता है। तो इसलिए मैं ऐसा कलाकार हूँ कि मैं पब्लिक के बीच में जाकर सोचता हूँ कि अपने प्रोग्राम को दूं, और अगर वो प्रोग्राम कहीं आप सबको पसंद आता हो तो आप सबका आशीर्वाद और प्यार में जरूर चाहूँगा। तो मूवी बर्मा में सॉन्ग की बांसुरिया अब यही पुकारे, आ बर्मा नदिया के किनारे। कोशिश है कि ये सॉन्ग आप सभी को पसंद आए। और आप
विवेक भैया, पर आज पहली बार मुझे इस प्लेस पर आकर ये पता चला कि ऐसे ना उन कलाकारों के लिए हमें जरूर बोलेंगे, जैसे गिटार वाले भैया हो गए, ये भैया ने सैया जी का सॉन्ग गाया। एक आर्टिस्ट को सीखना, रियाज करना और उन सबसे जो जरूरी है वो है सॉन्ग को सुनना। जो दो लोग गा कर गए, मुझे नहीं पता कि वो सीखते हैं या रियाज करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा मुझे लगा कि वो सॉन्ग को सुनते हैं। आप जितना किसी सॉन्ग को सुनेंगे उतना ही वो आप परफेक्शन में आएंगे और आप निखरेंगे। ठीक है, जॉब है, सबकी जरूरी है, रोजी रोटी सबकी जरूरी है, लेकिन माँ सरस्वती जी गले में कम लोगों के वास करती है। अगर 2-3 लोग यहाँ पर ऐसे हैं तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, एक प्लस पॉइंट उनके लिए भी है। हम लोग आर्टिस्ट हैं, हम लोग को कभी कभी बाहर के इवेंट मिलते हैं, बाहर के इवेंट मिलते हैं, तो जरूर अगर कभी मुझे फैदाबाद का इवेंट मिला, खासकर मैं गिटार वाले भैया से भी उनका नंबर लूंगा और जरूरत पड़ी मुझे कभी तो मैं उन्हें जरूर हायर करूंगा कि वो मेरा इवेंट जरूर है। बहुत ही प्यारा। इन लोगों के बीच से अमन पांडे जी के लिए एक बार जोरदार तालियां अमन पांडे से। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले तेरा भी किसी के मिलन अनामिका तू भीतर से, हाँ जले मन तेरा भी किसी के मिलन अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी
ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल, मुझे आज़माती है तेरी कमी, तेरी हर कमी को है तू लाज़मी। जुनून है मेरा बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, जितना मेरा नहीं, जितना हुआ तेरा, तूने दिया जो दर्द ही सही, तुझसे मिला है जो ईमान है मेरा, मेरा आसमानों में तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। अधूरा होके भी है इश्क मेरा आमिर, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। माना कि तेरी मौजूदगी से ये जिंदगानी महरूम है, जीने का कोई दूजा तरीका क्या मेरे दिल को मालूम है। तुझको मैं कितनी शिद्दत से चाहूं, चाहे तो रहना बेखबर, मोहताज मंजिल का तो नहीं है ये एक तरफा मेरा सफर, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। अधूरा होके भी है इश्क मेरा शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। के मुझे एक पल दो अब हमें जीने दो, जीने दो ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance to walk once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance to walk once again. बचपन तो गया, जवानी भी गई, पल तो हमें जीने दो, जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो हमें जीने दो, जीने दो ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna go walk once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. मैं एक बार फिर से सर को बुलाना चाहता हूँ, गिटार वाले भैया हर्षित सर प्लीज, एंड सर आप भी, आप दोनों की अच्छी आवाज है। एरिया से भी इतने अच्छे टैलेंट लेकर के घूम रहे हैं। एरिया में गोंडा नहीं है।
कांटेक्ट करना पड़ेगा, हम पड़ोसी निकले ब्रो। जल्दी कोलैब करेंगे, आपकी जॉब पक्की। आप थे नहीं शायद अभी, आप 2 मिनट पहले। नहीं, मुझे बताया तो मुझे 25 लाख ऑफर कर रहे हो भाई। 25 लाख के लिए मैं नौकरी छोड़ दूंगा यार। मैंने फिर अपना परसेंटेज कम बोला था, 2% बोला था। 50,000 मुझे नहीं चाहिए, और थोड़ा बढ़ा दो भाई। लिटरली हैंड्स ऑफ फॉर दिस गाय। एक बार जोरदार तालियां। और सर आपकी आवाज बहुत दमदार है। सर आपका किस ब्रांच से हैं आप? मैं अस्तिकम ब्रांच से फैजाबाद से। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। सर मुझे एक चीज बताइएगा, जैसा मैं भी बैंक में जाता हूँ कभी चीज़ों को लेकर के, क्लोजिंग तो मतलब हम लोगों को आना बंद करते हैं 5 बजे तक लगभग, आप लोग बंद कर देते हैं। लेकिन आप लोगों की वर्किंग आवर जो है लगभग 8 बज जाते हैं, कभी कभी 10 बज जाते हैं। तो क्या टाइम आप निकाल लेते हैं कि आप ये सिंगिंग भी अपने पैशन को बरकरार रखे हुए हैं? ये कैसे पॉसिबल होता है सर? आते बुला लेते हैं, जब घर से निकलता है बुला लेते हैं। क्या बात है, काफी आराना लगता है। सब शादी हो गई आपकी? हाँ जी। तब भी इतना कर ले रहे हैं, इसके लिए बहुत बड़ी बात है भाई। एक और जोरदार तालियां। ये दर्द के मतलब दर्द दिल की दवा साथ में लेके चलते हैं, जब कभी इसके हाथ से गुजरता है तो गा लेते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी आप लोगों की। एक बार जोरदार तालियां दोनों के लिए। प्ले करते हैं, जी हाँ, वो तबला प्ले करते हैं। तो गैस कर लिया? गैस किया कौन हो सकते हैं? नाम बताइए। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। वादन हमने कहीं सीखा नहीं है, हमारे बड़े भाई साहब सीखते थे इसको। तबले का ये 3 ताल हमने किसी विद्यालय में जाके नहीं सीखा है। मेरे घर में मेरे बड़े भाई साहब तबला सीखने जाया करते थे तथा मेरे एक भाई सुगम संगीत से प्रयागराज जाते थे सीखने के लिए। क्योंकि घर में हारमोनियम तबला रहता था तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा हम भी बजा लिया। कभी भी सीरियसली मैंने इसको सीखा नहीं, लेकिन जो भी मैं बजाऊंगा सिर्फ मैं सुन के इतना सीखा। क्योंकि अर्ली एज में 19 ईयर्स में मैं पंजाब नेशनल बैंक BSI बोर्ड जयपुर से 1993 की सर मेरी ज्वाइनिंग है। तो शुरू से ही घर छूट गया था और हमारा म्यूजिक परिवार है बहुत बढ़िया। हमारे भाई साहब बहुत अच्छे गज़ल गायक हैं। सोनपुर DRM ऑफिस में वो अकाउंट ऑफिसर भी हैं, साथ साथ पटना दूरदर्शन के कलाकार भी, बहुत बढ़िया गज़ल गाते हैं। तो ये तबले पे 3 ताल मैं जितना भी प्रैक्टिस नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि 3 ताल मिलाकर आप लोग। धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली हो जाए सबके लिए।
तो अब आते हैं बैक टू बैक परफॉर्मेंस के लिए। जैसा कि मैंने बताया था, अब की बार वाला जो परफॉर्मेंस है सबसे हटके है, और अगला जोरदार तालियां भैया। मेरा नाम है सुलभा जोशी और मैंने प्रैक्टिस सिर्फ एक ही दिन किया है, अगर गलती हो गई तो सॉरी। क्या बात है, पहले सिक्योरिटी पहले जरूरी है। ओके मैम। अच्छा खासा डांस है, बहुत प्यारा। तो चलिए अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए आपके ही बीच में से हम बुलाते हैं प्यारे से कस्फान सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। कस्फान सर स्कैम सर के साथ हो रहा है, बेटा तो बाबा जबरदस्ती का आ गया है। काश मैं बेटा बन गया होता। जो स्टेज परफॉर्मेंस करी थी क्लास 8 में, तो ये मुझे मौका मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, अगर हमारे PLP हेड सर हैं, सर्किल हेड सर हैं, इन लोग को देख के एनर्जी मिलती है, बहुत एक्टिव है, स्पोर्ट्स में भी है। सर तो इतना अच्छा खेलते हैं मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि काम बहुत करते हैं, लगता था सिर्फ वही करते हैं और कोई एक्टिविटी में नहीं होता होगा, लेकिन बढ़िया है, तो हमें प्रेरणा मिलती है ऐसे। तो मैं एक गाना है राहत फतेह अली खान का, ज़रूरी था, मैंने कोशिश करी है, 1-2 दिन में तैयार कर ली थी। तेरे पैरों से लिपटे होंगे तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था, जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था, मोहब्बत
बिछड़ना भी जरूरी था। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था। वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाजों को कज़ा करने से डरते हो। मगर अब याद आता है वो बातें थी महज बातें, कहीं बातों ही बातों में बिखरना भी जरूरी था। मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। वही है सूरतें अपनी, वही मैं हूँ वही तुम हो, मगर खोया हुआ हूँ मैं, मगर तुम भी कहीं गुम हो। मोहब्बत में दवा की थी वो काफिर थे, वो काफिर है। मिली है मंजिल फिर भी मुसाफिर थे, मुसाफिर है। तेरे दिल के निकाले हम, कहाँ भटके कहाँ पहुँचे, मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। क्या परमिशन के क्या होगा? गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे। और लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे। धूप आए तो छाओ तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना। धूप आए तो छाओ तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना। जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे। जो मिले उसमें काट लेंगे हम, थोड़ी खुशियाँ थोड़े आंसू बांट लेंगे हम। जो मिले उसमें काट लेंगे हम, थोड़ी खुशियाँ थोड़े आंसू बांट लेंगे हम। जिया जाए ना जाए ना जाए ना रे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना रे पिया रे। सुबह जैसे मैंने कहा था कि हर बार कोई ना कोई नई चीज हमें पता चलती है। तो जो कस्फान मेरे को अभी तक नहीं पता था, बहुत बड़े जैसे ये बताया कि 8 क्लास के बाद आज ही गा रहा है, तो या तो पीएलपी में आके लोग जो गाना वाना गा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले सोन लाल था एग्रीकल्चर ऑफिसर, मेरे को उसका भी नहीं पता जब गाना गाता। एग्री आउटरीच प्रोग्राम में जब उसने गाना गाया था मेरे को तो इतना अच्छा गाना गाता। तो जब भी
कोई रिलीविंग होती थी, कोई हम ऑफिस में गैदरिंग करते थे तो हम उससे गाना सुनते थे। अब आज से कसमान हमें गाना सुनते मौजूद है, मैं उनको बुलाना चाहती हूँ। सर प्लीज आइए। स्वागत करके बुलाते हैं कुलदीप जी के लिए, पर जोरदार तालियां। कुलदीप जी का सर प्लीज। श्री सीताराम। क्योंकि आज अयोध्या नगरी में बैठे हुए हैं और अगर ये महोत्सव पूरा नहीं होगा, जहाँ तक मेरा मानना है, अभी तक आप लोग दूसरी दुनिया में थे, हम एक छोटा सा प्रयास करेंगे कि आपको एक दूसरी दुनिया में लेके चलें, जहाँ पे आपको वास्तव में सुख की अनुभूति मिलेगी। मेरा प्रयास है, बाकी आप लोगों को हमारे प्रयास में अपना प्रयास मिलाना पड़ेगा। तो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। लोकाभिरामम रणरंगधीरम, लोकाभिरामम रणरंगधीरम, राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम, लोकाभिरामम रणरंगधीरम, राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भावं भवानी सहितं नमामि, भावं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, सीतेन्द्रियं बुद्धिमतामरेष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। खुशी आप चुटिया अयोध्या में हैं और अयोध्या में राम नाम के अलावा कुछ है नहीं कहीं। अगर कुछ मिनट के लिए भी राम नाम का सहारा ले लेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। जय हो। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, जय सीताराम राम राम सीता
वो राम जी की बहुत अद्भुत कथा कहते हैं। उन्हीं से 2 चीज चुरा के लाए हैं हम। वो कहते हैं कि भगवान के मंदिर में जब जाइए, हनुमानगढ़ी जाइए या राम जी के मंदिर में जाइए तो उनको 2 चौपाइयाँ जरूर सुनाइए। 2 चौपाइयाँ भगवान को बहुत पसंद है। 2 चौपाइयाँ में आपको एक मंत्र के रूप में दिए जा रहा हुआ है।
तेरे